अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अलहबास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के इन इरशादात के बारे में बताएंगे जो उन्होंने बुर्जों के हवाले से बयान किए हैं। लेकिन सामीन कराम, इससे पहले आप हमारे चैनल अलहबास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, बुर्जों के लिए छठे इमाम सैयदना अली रज़ा ने कुछ इरशादात फरमाए हैं। उन्होंने इन इरशादात के ज़रिए हमें इस बात से आगाह किया है कि महीनों की क्या खुसूसियात होती हैं, हर महीने के मौसम के हिसाब से हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए और मौसम के हिसाब से ही हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, खाने पीने की कौन सी अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए और किन अशिया से परहेज़ करना चाहिए। सामीन कराम, सैयदना अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बुर्ज हमल के महीने 21 मार्च से 20 अप्रैल के बारे में आगाह किया है। उन्होंने फरमाया है चूँकि ये फसल बहारी का आखिरी महीना है, इसलिए हवा बुखारात से साफ़ हो जाती है। ज़्यादा नमकीन और दूध का इस्तेमाल मुज़र सेहत है। दिन के अवलीन हिस्से में गुस्ल कर सकते हैं। अब आते हैं बुर्ज सोर की जानिब, जिसका महीना 21 अप्रैल था 21 मई तक है। इमाम सैयदना अली रज़ा फरमाते हैं, इस माह दिन बढ़ने लगता है, मौसम में हिद्दत बढ़ जाती है, खून में हिजान बढ़कर हरकत पैदा हो जाती है। इसलिए खाने पीने की अशिया के हमरा सिर का इस्तेमाल करें। तेल की मालिश और अतर सूंघना मुफीद है। वर्जिश से एहतराज करें। सामीन कराम, अब बढ़ते हैं बुर्ज जोज़ा की जानिब, जिसका महीना 22 मई ता 21 जून है। इस माह खून का गलबा जाता रहता है और सुफरा का गलबा शुरू हो जाता है। इस माह कसरत रियाजत की ममानियत है। चर्बीदार गोश्त और दाल खाने से परहेज करें। सब्जियां, ताज़ा फल, मेवे और मुर्गाबी के गोश्त का इस्तेमाल भी निहायत मुफीद है। सामीन कराम, अब हम आपको बताएंगे बुर्ज सरतान के बारे में, जिसका महीना 22 जून ता 21 जुलाई है। इस माह गर्मी ज्यादा हो जाती है, कुओं और चश्मों में पानी कम हो जाता है। निहार मुँह थोड़ा थोड़ा पानी पीना सेहत के लिए अक्सीर है। लतीफ़ और ज़ूद हज़म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और फूलों का सूंघना भी मुफीद है। इसके बाद आते हैं बुर्ज असद की जानिब, जिसका महीना 23 जुलाई ता 23 अगस्त है। सैयदना इमाम अली रज़ा ने फरमाया कि इस माह बाद समूम यानी जहरीली हवाएं चलती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ज़्यादा हो जाती है, मौसम मरतूब हो जाता है। मिजाज के इस्लाह के लिए मोतदल और ज़ूद हज़म ग़िज़ा इस्तेमाल करें। शबनम से एहतियात लाजिम है। सामीन कराम, अब बारी आती है बुर्ज सुमला की, जिसका महीना 24 अगस्त ता 22 सितंबर है। सैयदना इमाम अली रज़ा फरमाते हैं कि इस माह हवा मोतदल हो जाती है, खलत सौदा गालिब हो जाती है। मसहल जुलाब लेना मुफीद है। हलवा, तीतर, बटेर, भेड़, बकरी और दीगर चिरंद परिंद का गोश्त खाना मुफीद है। बिला उज़र हमाम करना मुज़र सेहत है। सामीन कराम, अब बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान की जानिब, जिसका महीना 23 सितंबर ता 23 अक्टूबर है। इमाम अली रज़ा ने इस बारे में इरशाद फरमाया है कि इस माह मुख्तलिफ हवाएं चलती हैं, बादे सबा भी शुरू हो जाती है। चर्बी और मिसालादार गोश्त और अचार और चटनी खाना मना है। पानी कम पीना मुज़र सेहत है। कसदन खाना और वर्जिश करना मुफीद है। सामीन कराम, अब आते हैं बुर्ज अकरब की जानिब, जिसका महीना 24 अक्टूबर ता 22 नवंबर है। सैयदना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस माह सर्दी तेज़ हो जाती है। ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल और फसद वगैरह खुलवाने से परहेज करें। पुदीना, अदरक, लहसुन और साग वगैरह और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब बारी आती है बुर्ज कोस की, जिसका महीना 23 नवंबर ता 21 दिसंबर है। सैयदना इमाम अली रज़ा ने इस महीने के बारे में इरशाद फरमाया है कि इस माह के शब व रोज़ निहायत सर्द होते हैं। खल्त बगलम में ज़्यादती हो जाती है। लतीफ़ ग़िज़ाएं, छोटा गोश्त, हैज़ा,
نیم پوشت اور مچھلی کا شوربہ کھانا مفید ہے۔ لہسن اور پیاز کا استعمال بھی مفید ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے برج جدی کا۔ اس برج کا مہینہ 22 دسمبر تا 20 جنوری ہے، جس کے بارے میں سیدنا امام علی رضا نے فرمایا کہ اس ماہ سردی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ رات کو پانی پینا سخت مضر صحت ہے۔ حمام میں کمی بھی مناسب ہے۔ ساگ، پودینہ، ادرک اور لہسن کے استعمال سے پرہیز لازم ہے۔ نہار منہ 1 گھونٹ پانی پینا، سیر و تفریح اور ورزش کرنا مفید ہے۔ سامعین اکرام، اب بڑھتے ہیں برج دلوں کی جانب، جس کا مہینہ 21 جنوری تا 19 فروری ہے۔ سامعین اکرام، امام علی رضا نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس مہینے میں جسم انسانی میں بلغم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پانی کے چند گھونٹ پینا مفید ہے۔ سبزیاں مثلاً کریلا، بینگن اور پیاز وغیرہ کھانا مفید ہے۔ مچھلی اور انڈے کا استعمال بھی مفید ہے۔ سب سے آخر میں آتا ہے برج حوت، جس کا مہینہ 20 فروری تا 20 مارچ ہے۔ سیدنا امام علی رضا نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس ماہ مختلف ہوائیں چلتی ہیں، گھاس پھوس خوب اگتی ہے۔ چرند پرند کا گوشت کم استعمال کریں۔ خشک میوہ جات اور لہسن و پیاز کا استعمال اور سیر و تفریح اور ورزش مفید ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔